नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। यमुनोत्री से निर्दलीय चुनाव जीतकर 2022 का विधानसभा का चुनाव जीतकर आए निर्दलीय विधायक संजय डोभाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आने वाले 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के बाद के लिए क्या कुछ उनकी प्राथमिकता है अपने क्षेत्र को लेकर, क्या कुछ वहां पर बीते 5 साल में उन्होंने देखा है ऐसा कि जो काम नहीं हुए हैं, जिस काम की वजह से उनको जनता ने निर्दलीय चुनाव में जिताया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस से दीपक बिजरवाल भी वहां पर थे, जो पूर्व में काफी सक्रिय थे वहां पर राजनीति में, लेकिन इस बार निर्दलीय जीत कर वो आए हैं संजय डोभाल जी। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यमुनोत्री से आप जीत कर आए हैं, जनता का अपार समर्थन आपको मिला है। आगे का क्या रोड मैप रहेगा, क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिनके ऊपर आपका मुख्य फोकस रहेगा क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले तो मैं देवभूमि न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपने उस समय दिया। हमारे अभी सबसे पहले तो देखो, हम बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, यमुनोत्री विधानसभा से। वहाँ पे अभी सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, और ऊपर से ये है कि सबसे बड़ी जो वहाँ की समस्या है, जो आता भी है सरकारी धन, वो भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। तो हमारे सबसे पहले ये है कि चाहे हमारे बेसिक स्कूल है, चाहे इंटर कॉलेज है, चाहे वहाँ सभी जगह शिक्षक हो जाए, क्योंकि अभी वहाँ पे शिक्षकों की भी भारी कमी है आजकल। और दूसरा स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टरों की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से, क्योंकि उनका भी सपना है और वो कर भी रहे हैं, जो उनका आज तक का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो हमें पूरी आशा है कि धामी जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ की सारी मूलभूत सुविधाएं, चाहे डॉक्टर्स की हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे रोजगार की हो, इन सब समस्याओं के लिए मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि चाहे 4 धाम यात्रा के लिए वो पूरे मतलब निर्बाध यात्रा के लिए और सुगम यात्रा के लिए पूरी इंतजाम हो चुके हैं। और वो अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसके लिए कुछ सुझाव हमने भी दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सुझावों को बिल्कुल लिया और बोला कि ये सभी चीज़ें वो हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूरा यमुनोत्री विधानसभा का, ये उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड का तो रखेंगे ही रखेंगे, यमुनोत्री विधानसभा का भी विशेष ख्याल रखेंगे। ऐसा एक चीज और है कि जो यमुनोत्री विधानसभा है, यमुना नदी के किनारे है, लेकिन वहाँ पर जो अमूमन है चीज़ें हैं, जो एक उत्तराखंड में खासकर यमुनोत्री, गंगोत्री जो जिनके किनारे जो बसे हुए जोनसार, बाबा, रवाई का जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो आपके क्षेत्र में जो पड़ता है, खासकर देखा जाता है स्वरोजगार, जो कृषि है, बागवानी, ये बहुत मात्रा में होता है, चाहे वो सेब को लेकर हो, चावल को लेकर हो, या फिर अन्य चीज़ों को लेकर हो, चाहे फसलों को लेकर हो। इसके ऊपर किस तरह से आप काम करेंगे? क्योंकि जो किसान हैं, किसानों का अमूमन ये उनकी समस्या होती है कि उनको उचित दाम नहीं मिल पाता है मंडियों में। इसको लेकर आपका क्या रहेगा उनके लिए काम? सबसे पहले तो हमारे यहाँ चाहे सेब बागवानी के अलावा जितनी भी नकदी फसलें हैं, चाहे टमाटर है, मटर है, हर जो बेमौसमी सब्जियां हैं, उसके लिए बहुत वहाँ पे बहुत बड़ा वो है कि अगर उसी पे हम काम करने की सोच रहे हैं। जो मैं रोज़गार की बात करता हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि सरकारी रोज़गार की, मैं ये स्वरोज़गार की बात करता हूँ और मैं करता आया हूँ कि हम स्वरोज़गार से अपने युवाओं को जोड़ेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि इसमें हम सफल भी होंगे। इसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। और जैसे हमारे यहाँ तीर्थाटन है, उसमें हम साहसिक पर्यटन और पर्यटन को जोड़ेंगे, क्योंकि तीर्थाटन तो कुछ समय के लिए चलता है। तो हमारा प्रयास है कि हम अपने युवाओं को साहसिक पर्यटन और पर्यटन के लिए प्रयास करेंगे कि हमारे युवा उस ओर जुड़े। तो हमें आशा है, क्योंकि वहाँ पे अपार संभावना है पर्यटन की और साहसिक पर्यटन की। चाहे हमारे ट्रैक रूट हैं, चाहे चिन्याली में हमारी झील है, झील में हम नौकायन वगैरह का वो करेंगे। तो इससे हम स्वरोजगार की तरफ अपने युवाओं को जोड़ेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ जो
पलायन है थोड़ा बहुत वो भी रुक जाए। विधायक जी, एक्चुअली अमूमन जो समस्या आती है पहाड़ों में, चाहे उदाहरण किसी भी जिले की हम बात करें, तो जो समस्या आती है मूलभूत शिक्षा की है, उसके साथ स्वास्थ्य की एक बड़ी एक समस्या होती है कि अच्छा अस्पताल नहीं होने के कारण जो महिलाएं होती हैं प्रसव के दौरान बच्चों को सड़कों पर जन्म देने को मजबूर हो जाती हैं, या फिर अस्पताल जाते जाते तब उनकी डेथ हो जाती है। इसको लेकर क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है यमुनोत्री काफ़ी दुर्गम क्षेत्र भी है और बड़ा क्षेत्र है और भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है पहाड़ों में, उसको लेकर किस तरीके से हो, क्योंकि अस्पतालों में बात करें तो उत्तरकाशी मेन जिला है, वहाँ पर एक अस्पताल है, उसके बाद फिर या तो फिर अन्य जगह उनको रेफ़र किया जाता है। अपने क्षेत्र को लेकर क्या आपका आगे रहेगा कि कोई एक ऐसा अस्पताल वहाँ पर स्थापित किया जाए जहाँ पर आस-पास के जो गाँव के लोग जो बुनियादी जो समस्या उनको है स्वास्थ्य को लेकर वो वहाँ पर दूर कर सकेंगे? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए भी कि सबसे ज़्यादा हमारी जैसे बहनें जो रास्ते में ही कई बार प्रसूता बहनें रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, उन्हें उपचार नहीं मिल पाता, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा है कि ये भाई एक गंगा घाटी में चिन्याली सौड़ में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक नौगांव में बड़कोट में कहीं पे भी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाए तो, और धीरे धीरे सबसे बड़ी समस्या ही हमारे वहाँ पे महिलाओं की है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बिल्कुल, ये तो बातें हुई कि निर्दलीय विधायक चुन के आए हैं संजय डोभाल जी, किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या उनका रोड मैप रहेगा। अभी एक अहम चीज़ ये है कि एक समझना भी बेहद ज़रूरी है कि निर्दलीय विधायक के तौर पर जिस वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने 40 से ज़्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन निर्दलीय विधायक के तौर पर वो आए हैं, तो राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ है ये भी आपको जो दर्शक हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी होता है। डोभाल जी, अब आपके करियर से संबंधित शुरुआत करते हैं कि राजनीति में आने का फैसला कैसे हुआ, सफ़र कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का? देखो, मैंने अपने राजनीति की शुरुआत 2008 में जिला पंचायत से करी थी, और उसी वक्त मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी बतौर निर्दलीय लड़ा था, और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी निर्दलीय हुई। 20 में मैं राष्ट्रीय पार्टियों में रहा। राष्ट्रीय पार्टियों का उत्तराखंड में कांग्रेस का हसरा आपने देख लिया है कि यहाँ मैं सीएम में ही उन्होंने पूरे उत्तराखंड का ही अहित कर दिया है। तो आज भी मैं यहाँ पे आप सबके सामने बतौर निर्दलीय विधायक चुन के आया हूँ, और ये यमुनोत्री के जनमानस का आशीर्वाद है कि उन्होंने एक निर्दलीय को अपना आशीर्वाद दिया है, जिससे कि उसके लिए मैं यमुनोत्री के जनमानस का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे हमारे साथ संजय डोभाल जी, निर्दलीय विधायक हैं, यमुनोत्री से जीत कर आए हैं। 2008 से शुरुआत की है राजनीति की, लेकिन निर्दलीय 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए हैं। सुना आपने किस तरीके से, चाहे वो शिक्षा के ऊपर हो, स्वास्थ्य के ऊपर हो, रोजगार के ऊपर हो, वो काम करना चाहते हैं। 5 साल के दरमियान का कुछ समय जनता ने उनको दिया है, उसके दौरान वो काम करेंगे। साथ ही साथ तीर्थाटन को लेकर वहाँ पर उन्होंने बताया है, पर्यटन को लेकर बताया है, एडवेंचर टूरिज्म को लेकर उन्हें काम करने की बात कही है कि उसके ऊपर वो काम करेंगे। जो युवा हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इस तरीके से जो बागवानी है, जो कृषि बागवानी है, वहाँ पर युवाओं को उसमें जोड़ने का उन्होंने बात कही है, और कहीं न कहीं एक निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत का है, तो उम्मीदें जनता की उनके ऊपर काफ़ी टिकी हुई हैं। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।